हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। हम देखेंगे इस वीडियो में कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। वह विद्युत यांत्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डेटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त सूचना में बदलकर प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस के रूप में आउटपुट डिवाइस वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया रिजल्ट बाइनरी लैंग्वेज में होता है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है और मनुष्य द्वारा समझे जाने वाला लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज बोला जाता है, ह्यूमन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा को प्रोसेस करता है उसे आउटपुट डिवाइस मनुष्य के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में आउटपुट डिवाइस ब्रिज का कार्य करता है। कंप्यूटर आउटपुट को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। यह एक अस्थायी आउटपुट है। ध्यान रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है। याद रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है वह हमेशा डिजिटल रूप में होता है, जिसे हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना देख या पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर आपको एक पीडीएफ दे दिया जाए तो इसे पीडीएफ रीडर के द्वारा ही हम पढ़ पाते हैं, या अगर हमें एक एक्सेल का शीट दे दिया जाए तो एक्सेल शीट को हम कंप्यूटर और किसी भी स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम पर देख सकते हैं, या मोबाइल में भी हमें स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना देख या पढ़ नहीं सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे अगर किसी को भी अपना कोई भी रेज्यूम भेजना हो या कोई दूसरा डेटा व्हाट्सएप या किसी दूसरे माध्यम से यानी कि ईमेल के द्वारा भी भेजना हो, तो भी हमें सबसे पहले हमारे डेटा को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में यानी कि सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में लाना होता है। फिर हम उसे व्हाट्सएप पे या फिर किसी दूसरे नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इससे कागज और स्याही की बचत होती है। अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की मुख्य विशेषता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसे कागज और स्याही की बचत होती है तथा हम इसे नेटवर्क पर भेज सकते हैं। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्राप्त आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। यानी कि मॉनिटर पर जो भी हम आउटपुट देखते हैं वह और स्पीकर द्वारा जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वह, ये दोनों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं और इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। दूसरा आता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट यह कागज पर प्रस्तुत अस्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा व पढ़ा जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, यानी कि इसमें परिवर्तन करना, हार्ड कॉपी आउटपुट में हमें परिवर्तन नहीं कर पाते, यानी कि परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रिंटर तथा प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण है। यानी कि जो भी हमें प्रिंटर से प्रिंट आउट मिलता है या प्लॉटर से प्रिंट आउट मिलता है, ये दोनों ही हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण है और इन्हें एडिट करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इन्हें अपने हाथों से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं और बिना किसी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के इन्हें पढ़ा जा सकता है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख आउटपुट डिवाइस होते हैं। मेन आउटपुट डिवाइसेस, पहला है मॉनिटर या वीडियो। मॉनिटर या वीडियो, इसे कौन नहीं जानते, यह टीवी के आकार का डिस्प्ले होता है जिससे VDU का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डेटा
और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि इंटरफेस का कार्य करते हैं। मॉनिटर पे हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे मॉनिटर जो है इन्हें दो आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरा है कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर को ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी कहा जाता है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर का कोई भी प्रकार नहीं होता है। इसे मोनोक्रोम मॉनिटर ये बहुत ही पुराना पहले प्रचलित था। इसे ब्लैक एंड व्हाइट या सादा मॉनिटर भी कहते हैं, जिसमें मात्र दो ही कलर दिखते थे। और कलर मॉनिटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है CRT, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। दूसरा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरा है LED, लाइट इमेसिव डायोड। ये तीनों जो है कलर मॉनिटर के प्रकार हैं। अब पहला मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर दो रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करते हैं, जिसमें काले और सफेद ब्लैक एंड व्हाइट रंगों के मिश्रणों से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के मॉनिटर में मुख्य रूप से दो ही रंग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन्हीं से अलग अलग रंगों की छाया बनाई जाती है, यानी कि शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर का शेप कुछ इस तरह का आगे से होता है और पीछे से कुछ इस तरह से, यानी कि इसे खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखता है इसका सर्किट। ये बड़े टीवी के आकार का होता है। इसके लिए बड़ा साइज, मतलब बहुत ज्यादा जगह चाहिए होता है, पूरे टेबल भर ये घेर लेता है। और इसमें जो भी डिस्प्ले में दिखता है वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट में ये सारा डिस्प्ले पे शो होता है। दूसरा आता है हमारा कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में सबसे पहला है कैथोड किरण ट्यूब, यानी कि CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है यह ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के बराबर ही होता है लगभग, यानी कि उसी के आकार का होता है। अंतर इतना ही है कि इसमें अब ये मल्टी कलर होते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में फिगर शो नहीं करते हैं, बल्कि ये मल्टी कलर में फिगर शो करते हैं। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। पूछा जाए कि कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT मॉनिटर में हम डिस्प्ले प्राप्त कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा मतलब कि डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का स्क्रीन होता है उसी तरह से ये भी होता है। दूसरा हमारा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। LCD जो है वह हमारे CRT के अपेक्षा अब पतले और कम मतलब हल्के हो चुके हैं, और इनमें कलरों की संख्या मतलब कि इसमें जो फिगर दिखता है वो LCD में अब वह जो है उसकी गुणवत्ता में काफी सुधार होती है। इसमें दो परत के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या रहता है, तो लिक्विड क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित करके हम डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। जैसे मोबाइल फोन में अगर हम उसे छूते हैं एक तरफ से तो तेल जैसा कुछ मतलब कि एक तरफ से दूसरी जगह जाता हुआ दिखता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में होता है, और अब जो है वह टेलीविजन के लिए भी इसका उपयोग होने लगा है, यानी कि टीवी के लिए भी इसका उपयोग होने लगा है। तीसरा हमारा है लाइट इमिटिंग डायोड, LED। ये LCD था और ये है LED। LED हम देख सकते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है अब यह आकार में काफी पतला हो चुका है। यह डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसमें किसी तरह का कोई लिक्विड नहीं होता है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है, यानी कि ये काफी हाई रिजोल्यूशन की HD क्वालिटी की होती है, और इसका रिफ्रेश रेट भी बहुत ही बेहतर होता है, जिसमें गेम खेलना काफी आसान हो चुका है, यानी कि यह धुंधला नहीं दिखता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है, यानी कि LCD मॉनिटर का जो वजन होता है उनसे भी यह पतला और हल्का होता है, और इसकी वीडियो क्वालिटी जो होती है वो काफी बेहतरीन होती है। अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। हमने तो पहले देखा मॉनिटर को, अब हम देखेंगे प्रिंटर।
यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है यानी कि छापता है। यह हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। पूछा जाए कि प्रिंटर जो क्या है, तो यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। और वही जो हमारा डिस्प्ले जो है यानी मॉनिटर, वह जो है सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज को पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है यानी कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता को है उसे रेजोल्यूशन से हम जानते हैं, और रेजोल्यूशन को DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर को डिवाइड किया गया है दो प्रकार से। पहला है प्रिंट क्षमता के अनुसार और दूसरा है प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर जो है ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। अब ये प्रचलन में नहीं है। दूसरा हमारा प्रकार आता है प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। समझेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पेपर पे अपना इम्पैक्ट बना करके, मतलब कि पेपर के साथ ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं, पेपर के साथ कॉन्टैक्ट बना करके और उसके बाद तब ये प्रिंटिंग करते हैं, तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटिंग टेक्निक में पेपर के साथ और प्रिंटिंग हेड के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, यानी कि नो कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट पेपर के साथ नहीं रहता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो तरह के प्रिंटर में डिवाइड किया गया। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सामान्यतः बिल को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेलवे स्टेशन पे भी टिकट काटने के लिए, छापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनका उपयोग होता है। और जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते हैं तो यह आवाज करते हुए चलते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही है। दूसरा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे तीन तरह के प्रिंटर होते हैं। पहला है थर्मल प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ही आजकल प्रचलन में है। इंकजेट प्रिंटर को कलर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा लेजर प्रिंटर जो है इसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो ये कलर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर जो है ये पेपर पे इंक को इंजेक्ट करके यानी कि उस पर छिड़क करके प्रिंटिंग करने का काम करती है। और दूसरा लेजर प्रिंटर जो है यह लेजर बीम की सहायता से प्रिंटिंग करता है। तो इस प्रिंटर को समझने के लिए, यानी कि हर एक पार्ट को अलग अलग समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर हम इस वीडियो में प्रिंटर के हर एक प्रकार को डिफाइन करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में प्रिंटर के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें प्रिंटर के सारे पार्ट्स को, यानी कि सभी प्रकार को डिफाइन किया जाएगा। तीसरा है प्लॉटर। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं प्लॉटर जो है प्रिंटर से एक बड़ा डिवाइस है। यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर, ध्यान देंगे, प्लॉटर का उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र, ग्राफिक्स और ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। तो पूछा जाए प्लॉटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। प्लॉटर को दो मुख्य प्रकार हैं, मतलब इसके दो मुख्य प्रकार प्लॉटर के हैं, जिसमें पहला है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है समतल प्लॉटर। तो इसके बारे में भी हम प्रिंटर में ही एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं और समतल प्लॉटर क्या होते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम प्रिंटर का कोई वीडियो लेकर के आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चौथा हमारा आउटपुट डिवाइस होता है स्पीकर। स्पीकर को कौन नहीं जानता है, यह ध्वनि के रूप में आउटपुट उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस है और इसे भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्पीकर द्वारा उत्पन्न आउटपुट जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड होना जरूरी है, यानी कि इसके लिए स्पीकर में अगर साउंड आए इसके लिए साउंड कार्ड का होना बिल्कुल जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को
ध्वनि तरंगों में बदलता है। याद रखेंगे, स्पीकर जो है विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलने का काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस जो है यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डेटा को मनुष्य के समझने लायक भाषा में उसे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वह विद्युत तरंग, अगर विद्युत तरंग किसी को सुनाया जाए तो क्या वो समझ में आएगा कि ये कौन सा गाना है, लेकिन इसे स्पीकर से जोड़ देने पर ध्वनि तरंग में जब बदल जाता है तो समझ में आता है कि मोहम्मद रफी का गाना है या फिर किसी और का। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर बने स्पीकर को बिल्ट इन स्पीकर तथा बाहर बने स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर बने स्पीकर को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे बिल्ट इन स्पीकर, और बाहर बने स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। हेडफोन, पांचवा हमारा आता है हेडफोन। यह स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले दो छोटे स्पीकर हैं जिसे कान के बहुत पास लगाकर रखा जाता है, इसलिए इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। हेडफोन को ईयरफोन भी कहते हैं। इसका उपयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक हेडफोन में यहाँ पे इसे एक व्यक्ति पहन लेता है इसे अपने दोनों कानों में, तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति ही सुन सकता है, यानी कि जब एक व्यक्ति के लिए ही आउटपुट उत्पन्न करना हो तब हम हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग करते हैं। वर्तमान में हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं, यानी कि जिस हेडफोन का हम उपयोग करते हैं उसमें माइक भी लगा रहता है, और जिसका उपयोग आउटपुट यानी कि हेडफोन का उपयोग हम आउटपुट के लिए करते हैं तथा माइक का उपयोग इनपुट के लिए करते हैं। तो अगर कहा जाए आपसे कि ईयरफोन यानी कि हेडफोन जो है यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो अगर हेडफोन में सिर्फ हेडफोन यानी सिर्फ स्पीकर रहे तो यह आउटपुट डिवाइस है। अगर इसमें हम माइक भी लगा देते हैं माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन को यानी कि हेडफोन में लगे माइक्रोफोन को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे, और हेडफोन को आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। छठा हमारा स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं तथा चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। जिस प्रकार स्पीकर का उपयोग पूरे समूह को साउंड आउटपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है, और वहीं पे हेडफोन का उपयोग किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक उसी प्रकार मॉनिटर से जिस प्रकार 2-3 लोग ही देख पाते हैं, अगर हम किसी भी और इसके ठीक विपरीत प्रोजेक्टर का उपयोग बहुत से भीड़ को यानी कि पूरे समूह को दिखाने के लिए, आउटपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए, ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान किया जाता है। यानी कि जब भी इसके लिए ट्रेनिंग देनी हो, मीटिंग करनी हो, कॉन्फ्रेंस करनी हो, यानी कि जब भी 10 लोग, 20 लोग या 30 लोग, 40 लोग यानी कि समूह, एक बड़े समूह को जब हमें प्रेजेंटेशन दिखाना हो यानी कि आउटपुट दिखाना हो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, तब हम स्क्रीन प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो सामान्यतः इससे प्रश्न पूछा जाता है कि स्क्रीन प्रोजेक्टर द्वारा मतलब कि उत्पन्न किया गया आउटपुट कौन सा आउटपुट है, तो हम कहेंगे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए, ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस की संख्या बहुत ही कम है। जितने कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस हो सकते थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। फिर भी अगर कोई कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस बच गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमने किस कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस को छोड़ दिया है। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के आप हमें कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। आप इसमें से किस किस टॉपिक को जानते थे और किस किस को आपने इस वीडियो के दौरान जाना है, उसके लिए भी हमें आप कमेंट करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, आगे के क्लासेस में आपको MS ऑफिस का पूरा पैकेज डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, उसका सब्जेक्टिव यानी कि हर एक क्लास को समझाया जाएगा, और फिर उसके बाद उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। आप सभी को पता है कि बिहार में वेल्ट्रॉन नाम की एक संस्था है, BSEDC, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो है बेल्ट्रॉन यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करती है। तो इस मतलब कि हम बेल्ट्रॉन की तैयारी के लिए पूरा
प्रयास करेंगे, यानी कि हर एक प्रकार के टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।